अभी कोई किताब का पेज चर्चा में चल रहा था पुंजा भील के बारे में कि वो राजपूत थे। इतिहासकार उसको भील कहते हैं, कोई कहता है कि राजपूत हैं, पर जो भी थे इनका साथ जरूर दिया। मैं कहीं एक कहानी पढ़ रहा था, वो बहुत ही एक मार्मिक प्रसंग है जिसमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया कि महाराणा प्रताप जब जंगल में गुफाओं में रहा करते थे, उसी समय चित्तौड़ को जब मुगलों ने घेर लिया था तो महाराणा प्रताप के भोजन की व्यवस्था भील जनजाति के लोग किया करते थे। यानी कि भीलों के यहाँ से भोजन बन के और महाराणा प्रताप के लिए जाया करता था। एक दिन एक बूढ़ी माँ होती है भीलों में, उसका नंबर आता है, प्रताप को भोजन बना के देना था। उसके एक बेटा होता है जिसका नाम दूधा दूधा करके था। क्या नाम था? दूधा। और वो अपने बच्चे से 10-12 साल का बच्चा था वो, और उससे कहती है भोजन बना के कि बेटा आज अपने को महाराणा के पास में भोजन पहुंचाना है। बेटे ने कहा कि ठीक है माँ, मैं महाराणा के लिए भोजन लेके जाऊंगा। बेटा एक कपड़े में महाराणा के लिए, उनकी माँ जो होती है, वो भील माँ जो थी, उन्होंने भोजन बांध के और उस बच्चे को दे दिया कि जा जंगल में और महाराणा को दे के आ। यानी कि एक ऐसे राजा जिसमें सभी जाति जनजातियों के लोग जिससे प्रेम करते हैं। वो बच्चा जैसे ही भोजन लेके चला जाता है, छोटा बच्चा था, दौड़ के जा रहा था कि महाराणा के पास पहुंच जाऊं कैसे भी। रास्ते में एक मुगल सैनिक ने उस बच्चे को देख लिया। मुगल सैनिक उस बच्चे को पकड़ लेता है और वो बच्चा उससे छिटक कर, छूट के उससे वो फिर भगता है। मुगल सैनिक सोचता है कि यार इस बच्चे के पास में ऐसा क्या है जो ये दौड़ा चला जा रहा है। जब वो बच्चा उस मुगल सैनिक से छूट के भगा तो उस मुगल सैनिक को थोड़ा गुस्सा भी आया कि यार मुझसे ये बच्चा छूट के चला गया। तो थोड़ी दूरी पे जाने के बाद में उस बच्चे को उसने पकड़ लिया, फिर से पकड़ लिया, और उस 12 साल के बच्चे पर उस मुगल सैनिक को बिल्कुल भी दया नहीं आई और उसने तलवार निकाली और उस छोटे से बच्चे पर वार किया। उसका एक हाथ जो है वो कट के दूर हो जाता है, पर फिर वो बच्चा उठता है, उस पोटली को पकड़ता है। ऐसा सीन फिल्मों में चलता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये फिल्म वाले जो होते हैं वो अपनी घटनाओं को, यहाँ की घटनाओं को देख के इन्होंने फिल्में बनाई है। वो उसको छूट के फिर भग जाता है, पर वो रोटियों को लेके और महाराणा की गुफा के बाहर जाके एक बार चिल्लाता है कि महाराणा हाथ कट गया, पर माँ ने कहा था कि भोजन देके आना है प्रताप को। भोजन चिल्लाने के बाद में महाराणा बाहर आए कि कौन आ गया। उस बच्चे का हाथ कटा हुआ देखा, महाराणा ने उसको गोद में ले लिया। वो खून से लथपथ हो गया था, उसका बहुत सारा खून जो है वो बह गया था। और उसके बाद में महाराणा उसको गोद में उठाते हैं और गोद में उठा के और उसे कहते हैं कि किसने भेजा था तेरे को यहाँ पे।
तो बस वो इतना कह पाता है कि मेरी माँ ने भेजा था, आपके लिए इस पोटली में भोजन है। और मेरी माँ ने मुझसे ये कहा था कि बेटा ये भोजन चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे महाराणा तक पहुंचाना है। और मैंने वो प्रण पूरा किया। आज मैं बहुत खुश हूं कि मैं मेरी माँ के वचन को निभा सका, पहुंचा दिया उसके पास में। और फिर महाराणा उनसे कहते हैं कि बेटा तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, तेरा हाथ कट गया, पूरा खून निकल गया है तेरा, और तू मुझे खाना देने के लिए इतनी हिम्मत करके आया है। तो छोटा सा बच्चा उससे कहता है, महाराणा से बहुत अच्छी बात बोली उसने। महाराणा की आंखों में पानी आ जाता है कि जब आप हम सब लोगों के लिए अपने राज्य को त्याग सकते हो, अपनी भूमि को बचाने के लिए अपने परिवार के साथ जंगल में रह सकते हो, तो मेरा त्याग जो है उसके आगे बहुत कम है। और उसके प्राण निकल जाते हैं ये बात बोलने के बाद में। महाराणा खुश होते हैं। उसके बाद पर उनकी आंखों में पानी आ रहा था। महाराणा सोच रहे थे कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, इसी प्यार की वजह से तो मैं एक योद्धा कहलाता हूं। पर महाराणा ने उस बच्चे के दूसरे हाथ जो नहीं कटा था, उस हाथ में हाथ डाल के उनसे कहा कि तुझे जब जब महाराणा प्रताप को पढ़ा जाएगा तब तब तुझे याद किया जाएगा। और आज हम उस बच्चे को, इतिहास की किताबें उसको नहीं जानती, नहीं पहचानती कि उस बच्चे का त्याग को हमने किताबों में लिखा तक नहीं है। हमारे यहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे कवि जो हुए हैं, उन्होंने ऐसे प्रसंगों को लोगों के सामने लाके रख दिया कि एक छोटा सा बच्चा प्रताप से कितना प्यार करता था। हमने केवल महाराणा प्रताप के बारे में किताबों में उनके युद्धों का वर्णन कर दिया, उनके साथ में लोगों का कितना प्रेम था उसके बारे में हमने कभी बताया तक नहीं आज तक। तो ऐसे प्रसंग हैं, बहुत सारी कहानियां हैं उनके बारे में जो मैं बताता रहूंगा आपको।